निठारी कांड का खुलासा हुए करीब 14 साल हो चुके हैं। आरोपी को 10 मामलों में फांसी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जीवित है। हम बात करेंगे आज निठारी कांड की उस कोठी की कि आज उसका क्या हाल है और आरोपी जो कोहली था उसका क्या हाल है, उसको कितनी मामलों में सजा मिली है, कोठी का मालिक पंढेर उसकी क्या स्थिति है, वो कहाँ रह रहा है, इन तमाम बातों पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास निठारी एक छोटा सा गांव है। अब निठारी शब्द जहन में आते ही खुद ब खुद मासूम बच्चों की चीख पुकार उमड़ आती है। आंखों में एक खौफनाक दृश्य उभरता है जिसमें एक कोठी का नौकर मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाता था। इसके बाद वो उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर उनकी हत्या कर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देता था और कुछ पार्ट्स वो फ्रिज में भी रखता था, यानी कि वो बाद में खाता था। खूनी कोठी नंबर D5, भला इसे कौन भूल सकता है, भुलाया भी नहीं जा सकता। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 17 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गला घोट कर उनकी हत्या की गई। शव के कई टुकड़े किए गए, कुछ हिस्सों को कोठी के पीछे तो कुछ को सामने के नाले में बहा दिया गया। यह सिलसिला 1.5 साल से ज्यादा चला, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों को गायब होने का शक जरूर हुआ। गांव वालों ने यहाँ तक मान लिया कि पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को खा जाता है, या फिर पानी की टंकी के पास से ही कोई बच्चों को गायब करने वाला कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इस कोठी में मोनिंदर सिंह पंढेर रहता था। इस शख्स की करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है। ये जेसीबी मशीनों की सप्लाई करने वाली कंपनी में बतौर सीनियर अधिकारी था। इसकी गिनती शहर के बड़े रईसजादों में होती थी। फिलहाल रोंगटे खड़े कर देने वाले निठारी कांड के विलेन मोनिंदर सिंह पंढेर की D5 कोठी इस समय भूतहा बंगला बन चुका है। करीब 2 साल से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। ये लंबे समय से बंद है। चमगादड़ों ने यहाँ बसेरा बना लिया है। जगह जगह यहाँ पर मकड़ी के मोटे मोटे जाले दिखते हैं। हाँ, इस कोठी के सामने गुजरने वाले अब भी सिरे जरूर रुकते हैं। हाउस ऑफ हॉरर कहे जाने वाली इस कोठी के बारे में जितनी जुबानें उतने ही किस्से। सेक्टर 31 में इस कोठी की जो संख्या है वो है D5। ये लोगों के लिए सामान्य कोठी नहीं है, बल्कि ये हॉरर हाउस है। करीब 14 सालों से अगर कहा जाए कि ये बंद है। यहाँ ना तो लाइटें जलती हैं, ना तो इसका गेट खुलता है, ना ही यहाँ कोई नजर आता है। और पिछले 10 सालों से यहाँ अगर कुछ हुआ है तो वो है झाड़ियों का लगातार बढ़ना। यहाँ एक जंगल बन चुका है। बंगले को करीब करीब इस जंगल ने अपने अंदर छुपा लिया है। ये कोठी थरथरा देने वाले निठारी कांड के विलन मोनिंदर सिंह पंढेर की है। यही कोठी नरपिशाच कहे जाने वाले सुरेंद्र कोहली भी इसी कोठी में रहता था। सुरेंद्र कोहली यहाँ पर नौकर था। लोग बताते हैं कि एक ज़माने में ये इलाके की सबसे शानदार कोठियों में से एक थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये मनहूसियत और डरावनेपन का प्रतीक बनी हुई है। इसके पास आते ही एक डर अचानक अंदर से बैठने लगता है। कहना चाहिए कि एक ज़माने की ये शानदार कोठी अगर अब एक ऐसा बंगला है जो कचरे का ढेर हो चुका है। घर के अंदर से लेकर बाहर तक बड़ी बड़ी झाड़ियाँ फैल गई हैं, दीवारें बदरंग हो चुकी हैं, पेंट और प्लास्टर उखड़ने लगे हैं। हाँ, जब यहाँ कोई नया इस सेक्टर में आता है तो उसे ज़रूर इसके बारे में बताया जाता है। बच्चे कभी इसके सामने भूल कर भी खेलने नहीं आते। इस बदनाम कोठी के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील का घर है तो दूसरी तरफ नामी डॉक्टर का आशियाना। जब वर्ष 2015 में ये चर्चा में आई थी तो इन दोनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन बाद में यही निष्कर्ष निकला कि वाकई इस कोठी में जो कुछ भी हो रहा था उसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पड़ोसी सामान्य तरीके से ही रहते थे, लेकिन जब आज की डेट में अगर उनसे कोई बात करता है या पूछता है या मीडिया वाला कोई इस कोठी के आसपास आता है तो वो घबरा जाते हैं। वो उस खौफनाक मंजर के बारे में, उस खौफनाक कांड के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। हालांकि जेल से छूटने के बाद मोनिंदर पंढेर अपनी इस कोठी में रहना चाहता था।
उसने वापसी की तैयारी भी शुरू की थी, लेकिन जब निठारी के गांव वालों को इसका पता लगा तो उन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, तमाम आंदोलन हुए, जिसके चलते पंढेर ने अपना फैसला बदला और वो यहाँ से दूर हो गया। इसके बाद से वो इस कोठी पर कभी नहीं आया। बताया जाता है कि वो चंडीगढ़ में एक गुमनाम सी जिंदगी गुजार रहा है। निठारी कांड में भले ही 14 साल हो चुके हैं, लेकिन दिलों में उसका खौफ अभी तक उसी तरह बैठा हुआ है। गांव वाले अपने बच्चों को यहाँ कभी नहीं खेलने आने देते, कोई इजाज़त नहीं देता कि उनके बच्चे वहाँ जाएं, ना आसपास फटकते हैं। हालांकि ये कोठी मुख्य रास्ते पर है, लिहाजा लोगों को यहाँ से गुजरना तो पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ रुकना और इसे देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ समय पहले इस कोठी के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कोठी से रोने और अजीब तरह की आवाज़ आने का दावा किया था, और ये बात प्रशासन और अन्य लोगों के सामने भी आई। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये सभी बातें बेबुनियाद है। लेकिन लोग आज भी इस कोठी को भूतहा बंगला कहते हैं, यानी कि भूतों का बसेरा। लेकिन कभी ये कोठी अपने इलाके की सबसे शानदार कोठी कही जाती थी। लेकिन इस कोठी के अंदर जो कांड हुआ, उस कांड को लेकर आज भी लोग सिरे उठते हैं, और निठारी गांव का नाम सामने आते ही सेक्टर 31 की D5 ये कोठी लोगों को ज़रूर याद आती है। फिलहाल मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली इस समय जेल में है। 10 मामलों में उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है और भी तमाम मामले बचे हुए हैं। हालांकि घटना के इतने सालों बाद भी सुरेंद्र कोहली अभी जीवित है। उसे हालांकि 10 मामलों में फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया है। ये अपने आप में सोचने को मजबूर करता है।